ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग 16 तारीख की बात करें, शनिवार का अवसर है। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है और ऐसे में प्रतिपदा तिथि है और चंद्रमा उच्च के होने के सुबह सुबह सूर्योदय से पहले योग बना चुके हैं और ये आपके लिए बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि में द्वितीय भाव में करने के जो योग बन रहे हैं ये बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेने का अवसर है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए यदि आप नित्यपति कार्य करें तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन संक्रांति भी पड़ रही है, वृश्चिक संक्रांति का योग बन रहा है और वृश्चिक संक्रांति आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक विशेष तौर पर जो सूर्य हैं थोड़े कमज़ोर रहेंगे। इन समय में सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है। सूर्य को ताकत देने का सबसे अच्छा तरीका ये है नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। हो सके तो घी का दान करने का प्रयास करें। गुड़ घी का दान करने से सूर्य को ताकत प्राप्त होगी और आपके कष्टों को निवारण करने का रास्ता भी बनेगा। 17 तारीख रविवार द्वितीया तिथि और इस दिन विशेष तौर पर समझें ग्रहों का प्रभाव आपके लिए क्या है। गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण, लेकिन सूर्य का परिवर्तन तो थोड़ा क्षीण है, इसलिए सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है। इसलिए आपको गायत्री का जप करना चाहिए। ये पूरा महीने सूर्य थोड़े कमज़ोर रहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कुछ बंधन युक्त कार्य कर सकते हैं, मनोमस्तिष्क में कई प्रकार के विचार उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधान होकर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को ताकत देने के लिए गायत्री का जप करें। भगवान सूर्य को ताकत देने के लिए हो सके तो आप नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार का अवसर है तो हम नवग्रह शांति महायज्ञ गायत्री महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता ही है हर रविवार को। आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं और आश्रम में जैसा नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता है माँ भगवती का सुंदर शिवविग्रह के समक्ष में, तो आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में सम्मिलित हों। जो कार्यक्रम का समय रहता है 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है, जमुना पार क्षेत्र में, और वहाँ नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता है। आप भी वहाँ आकर अपने ग्रहों की शांति के लिए इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। ईश्वरी कृपा से रास्ता प्राप्त होगा। 18 तारीख यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर तृतीया तिथि है और इस दिन चतुर्थी का व्रत करने का योग भी है क्योंकि शाम के समय चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। मिथुन विशेष तौर पर हम बात करें मेष राशि की तो चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे। पुरुषार्थ में वृद्धि करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में समय का सदुपयोग आपको पूर्ण रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, समय हमारा अच्छा चल रहा होता है लेकिन हम फालतू के कामों में समय को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। वो अच्छा समय नहीं है। ध्यान रखिएगा 2-3 दिन आप अपने कामों में थोड़े ज़्यादा व्यस्त रखें। जो फालतू लोग आपको टाइम बांटने के लिए या कुछ करने के लिए आओ बैठें खाप गप्पे मारें, उनमें ना व्यस्त कीजिएगा। व्यर्थ समय जाएगा तो कष्ट होगा, कुछ ना कुछ लाभ की जगह कुछ ना कुछ समय व्यर्थ हो जाएगा। भद्रा है इस दिन, नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक करीब करीब भद्रा रहेगी। 19 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग तो अच्छा ही बना है। ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, बस थोड़ा सा कि अननेसेसरी के झंझटों में ना फंसे। इस समय को यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। हनुमान मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने के अवसर प्रदान करेगा। अंगारक चतुर्थी है और मंगल का जन्मदिवस पड़ रहा है तो ऐसे में अवश्य विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें तो ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 20 तारीख का अवसर बुधवार, पंचमी तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने का जो योग बना रहे हैं मंगल के साथ, नीच के चलते हुए मंगल के साथ चंद्रमा की युति होने जा रही है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मंगल को ताकत देने के योग बनाएंगे। नए संपर्क साधने के लिए रास्ते बन सकते हैं। थोड़ा मन में से डिप्रेशन को हटाइए, हतोत्साहित ना हो, बहुत सारे रास्ते आपके लिए हैं। आपके ग्रह थोड़ा ताकत में, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अच्छे रास्ते बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक
यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योगायोग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाए रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है। 5-5 लाख 2-2 लाख 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में कई बार YouTube चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पे चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में गोली लेने में जो स्थिति चल रही है तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए, यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है। बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह दोपहर शाम रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती हूँ उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है, ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सीधी तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज
कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रम में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई, या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।